इस प्रांगण पे खड़े हैं वो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। अयोध्या पार्ट 2 है कृष्ण जी के अवतार में, और इतना आकर्षण साक्षात कि जो एक एक कण कण है। आने वाले समय में 26 नवंबर ये वसई विरार तालुका का इतिहास का दिन कहलाएगा। हमारे घर का मंदिर हम तो प्रतिदिन आएंगे। यहाँ के जो वातावरण है, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, वो सुखमय और शुद्ध हो चुकी हैं। दिल से मैं हितेन ठाकुर और प्रेरणा ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वसई विरार वालों को ये तोहफा इन्होंने दिया है। सभी हिंदुओं को आना चाहिए। इस पाल घर को द्वारिकाधीश के नाम से भी जाना जाएगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं उपस्थित हूँ उस मंदिर के ठीक सामने, जिसका 26 नवंबर यानी कि कल जब सुबह होगी उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जब इस मंदिर में यानी द्वारिकाधीश मंदिर में आप दर्शन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, जिसका लंबे समय से वसई विरार के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब द्वारिकाधीश के इस भव्य मंदिर में उस प्राण प्रतिष्ठा का दिन और समय और तारीख और वो मिनट तैयार हो जाएगा, वो तय हो जाएगा। और चूँकि कल शाम करीबन 4 बजे अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी स्वयं आएंगे यहाँ पर। शंकराचार्य जी का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से वो यहाँ पर उपस्थित होंगे और द्वार पट खोलेंगे, उसके बाद हम सभी संपूर्ण मैं ये कहूँ कि अगर महाराष्ट्र इस राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश के दर्शन कर पाएगा तो वो दिन, वो क्षण कल का दिन होगा। आइए हम बात करते हैं, कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, कुछ ऐसे उनसे बातचीत करते हैं, आखिर उनके मन में कैसी उमंग है, कैसी ताजगी है और क्या कहेंगे सनातन संस्कृति की बिखरती पटाखा के प्रति, इस उल्लास और उस जुनून के प्रति उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले प्रदीप जी नमस्कार। जी प्रदीप जी क्या कहेंगे? जय श्री राम। क्या कहेंगे जिस तरीके का मंदिर है, आज इस मंदिर को देखने के बाद में मन के अंदर की जो अभिलाषा है, मन के अंदर की बात है, वो क्या कुछ कहेंगे? जी, पहले तो हम कहेंगे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज इस प्रांगण पे खड़े हैं वो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हमारा ही नहीं, हम सभी सनातनियों की सौभाग्य की बात है कि आज जो यहाँ पे कल प्राण प्रतिष्ठा होगा, यहाँ से करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जो धर्म के प्रति, जो भगवान के प्रति जो आस्था है हिंदुओं की, कहीं न कहीं वसई विरार जिस तरीके से माँ जीवदानी के नाम से जानी जाती थी, पूरे पालघर ज़िले में जो माँ जीवदानी एक शक्ति का केंद्र है, उसी तरीके से इस पाल घर को कहीं न कहीं द्वारिकाधीश के नाम से भी जाना जाएगा। और ये सभी सनातनियों के लिए एक उत्साह का विषय है। मंदिर निर्माण पर क्या कहेंगे? जिस तरह आकर्षणपूर्ण है उस पर क्या कहेंगे? देखने के बाद की मन की जो उत्साह है वो कैसा है? देखिए, सनातनियों के लिए सबसे प्रिय चीज़ ये होती है कि धर्म का प्रचार प्रसार, और इतना आकर्षण साक्षात यहाँ पे, यहाँ के जो एक एक कण कण है, जो कण कण है उसमें साक्षात खुद हमारे भगवान विराजमान हैं। और यहाँ से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ के जो वातावरण है, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, वो सुखमय और शुद्ध हो चुकी हैं। और इसी बीच में हम यहाँ के लोगों से आह्वान भी करेंगे कि सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए आपको आना चाहिए और कल बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इसलिए क्योंकि ये विषय बस सनातन का है और हम सभी हिंदुओं के लिए इतना बड़ा त्यौहार, तो वो भाव पूरे हिंदू समाज में वो सारी चीज़ें आज दिखी। तो उसके लिए आज जो ये मंदिरें बन रही हैं, जो इस पे ये यहाँ से हिंदुओं का एक केंद्र बन रहा है और यहाँ से ऊर्जा प्रदान किया जाएगा। और शंकराचार्य जी का कल आगमन होना है, उस पर क्या कहेंगे? शंकराचार्य जी भाई हमारे हिंदू धर्म के धरोहर हैं ये, और इनको यहाँ पे स्वागत करने के लिए सभी हिंदुओं को आना चाहिए। और उनका आगमन हमारे वसई विरार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पालघर में जिस तरीके से साधु हत्याकांड हुआ, उसके बाद पहला कोई महंत, कोई शंकराचार्य हमारी इस पृथ्वी, इस प्रांगण में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हिंदुओं को एक ऊर्जा यहाँ से उनके माध्यम से मिलेगा। बहुत बड़ी उत्साह का विषय है ये सारी चीज़ें। क्या कहेंगे आप ब्रजेश जी, किस तरह का उत्साह है मन में जी? सबसे पहले तो 26 नवंबर ये हमारे प्रथम महिला महापौर प्रवीणा ताई ठाकुर जी का कल जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने जो वसई विरार के सनातनियों के लिए जो अपनी तपस्या का सप्रेम भेंट दिया है, इसके लिए मैं प्रवीणा ताई का
दिल से और सभी हिंदू संगठन की तरफ से और सनातनियों की तरफ से दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे कि कल 26 नवंबर है, आने वाले समय में 26 नवंबर ये वसई विरार तालुका का इतिहास का दिन कहलाएगा, क्योंकि आज हम सभी ने लगभग 12 साल की संघर्ष तपस्या के बाद हम सभी को कृष्ण भगवान का कल प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उनके दर्शन की आतुरता है। हम नहीं आपको बता सकते, या हमारे से हजारों लाखों भगत यहाँ मैं आया हूँ 6 बजे से खाली आ रहे जा रहे, वैसे भगत के चेहरे पे जो ऊर्जा दिख रही है वो ऊर्जा कल के दिन सबको पता चलेगी। इसके लिए मैं प्रवीणा ताई का बहुत धन्यवाद हूँ कि उन्होंने वसई विरार के लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बना दिया, और जो यहाँ से द्वारका नहीं जा सकते थे उनके लिए द्वारका प्रतीकी भी यहाँ स्थापित की। तो मैं सभी कृष्ण प्रेमी की तरफ से भी उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, यहाँ पर लगभग सभी का एक ही बात कहना है कि जिस तरीके से कई लाखों लोगों की जो आस्था है द्वारकाधीश के प्रति, अब कहीं न कहीं यहाँ पर आकर वो दर्शन करने के बाद मन में उनके अंदर एक बात तो निश्चित आ जाएगी कि बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि अब द्वारकाधीश के दर्शन यहाँ करने को मिल जाएंगे। आइए मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँ, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके मंदिर की आभा देखने के बाद में? सर मैं तो इतना प्रसन्न हूँ मंदिर देख के, मैं खुद इनका भक्त हूँ। इतना प्रसन्न हूँ कि प्रसन्नता की वजह से मैं आज दर्शन करने आ गया मैं। और आपका चल रहा है, आपके चैनल इतना इसका प्रशंसा हो रहा है, तो आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छी बात। लेकिन जिस तरीके से मंदिर का आकर्षण देखने के बाद उनकी मनोदशा कैसे हो जाती है, क्या कहें? सर ये अयोध्या 2 दिख रहा है मुझे। अच्छा, अयोध्या 2 दिख रही है मुझे, अयोध्या 2 दिख रही है। और धन्यवाद से मैं दिल से मैं हितेन ठाकुर और प्रेरणा ठाकुर जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वसई विरार वालों को ये तोहफा इन्होंने दिया है। अयोध्या पार्ट 2 है कृष्ण जी के अवतार में। कल आएंगे पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ कल आएंगे। और कल क्या, हमारा तो वसई विरार घर है और है हमारे घर का मंदिर, हम तो प्रतिदिन आएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आंतरिक मन जो है वो सभी का प्रसन्न है, और सभी के मन में एक ही बात है कि जिस प्रकार से उनके मन की जो मुराद थी वो पूरी होती नज़र आ रही है। वर्षानुवर्ष लग जाते हैं कईयों को मंदिर निर्माण करने में। अब ये कहीं न कहीं ये तपस्या अब आगे बढ़कर अब 26 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी हमारे माधव जी के, हमारे मनमोहन जी के, कहीं न कहीं हमारे सबके चक्रधारी जी के, जब यहाँ पर राजाधिराज की तरह विराजित होंगे और पहली तस्वीर जब हमें देखने को मिलेगी तो वो क्षण कैसा होगा, वो मिनट कैसा होगा, और शंकराचार्य जी का जब आगमन होगा तब माहौल कैसा होगा, ये सभी देखने वाली बात होगी। कल दिन सभी के लिए महत्वपूर्ण है।